वास्तव में भगवान कहते हैं कि ना मैं संसार में हूं ना संसार मुझ में है। योगी साधक की दृष्टि, सिद्ध की दृष्टि में संसार है ही नहीं, भगवान ही भगवान। एक दृष्टि संसार की है, एक दृष्टि साधक की है, एक दृष्टि सिद्ध की है। ऐसे समझो। तो संसारी कहता है कण कण में भगवान है, साधक कहता है कि भगवान सब में है और सब भगवान में है, और सिद्ध कहता है सब नहीं, भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्व। हो गया कि नहीं हुआ? आचार्य जी आपने बताया कि संसारी कहता है कि कण कण में भगवान है, ये तो बहुत ऊंची दृष्टि है। तब तो वासुदेव सर्वम ही हो गया, संसारी ऐसा कैसे? कण कण में भगवान है ये स्टेटमेंट गलत है, भगवान में कण कण है ये स्टेटमेंट सही है। संसारी कहता है कि ऊपर वाला भगवान देख रहा है अपने को छोड़ के, वो भी अपनी एक सत्ता बना के रखा भगवान के बराबर। यहाँ मेरी दृष्टि मोहन भाई जी इसलिए चली गई कि आचार्य जी ने समझाया कि संसारी कहता है कण कण में भगवान है, या ऊपर वाला भगवान है, या सातवें आसमान में है, या दूर बताता है। और सिद्ध कहता है कि असत है ही नहीं है, केवल सत्ता मात्र परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। असत का अभाव, सत का भाव। भगवान कहते हैं कि मेरी सत्ता से सब कुछ मैं ही बना हूँ, लेकिन प्राणियों में मैं नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं है। 9 का 4-5 यहाँ कह रहे हैं कि यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है कामा, और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं है, ये साधक की दृष्टि। तो नहीं शब्द के ऊपर मेरा ध्यान चला गया, इसलिए ये बात खड़ी हो गई कि साधक की स्थिति क्या है, कि वो कहता है भगवान मेरे में नहीं है, मैं भगवान में नहीं हूँ। ये बात अगर साधक समझ गया तो भगवान को 9 के 4 में कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है आचार्य जी, चलिए आगे। हाँ आगे आचार्य जी एक बहुत बड़ा शंका आचार्य जी, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए आचार्य जी। आचार्य जी अभी बात चल रही थी कि अभी सत्संग में हम बैठे हुए हैं, उधर कोई रुपया बांट रहा है तो हम लोग सत्संग छोड़ के उस तरफ भाग जाते हैं। तो आचार्य जी अभी ये चर्चा चल ही रही थी, उसी क्षण एक व्यवधान हमारे पास इस तरह से आया कि मैं उसे अटेंड नहीं करूं तो मेरे को बाधा ही बाधा रहेगा, तो अब मैं सत्संग को ऑफ करके उसको अटेंड करना पड़ा। तो इसका क्या समाधान है? आप में महत्ता उसकी ज्यादा है, सत्संग की कम है। जिसकी महत्ता कम होती है उसको छोड़ दिया जाता है, जिसकी ज्यादा होती है उसको अटेंड किया जाता है। आचार्य जी उसे अटेंड नहीं करेंगे तो जीवन भर परेशान करेगा, पूरा व्यवधान खड़ा करेगा, व्यवधान खड़ा करेगा, तो ये तो दुविधा की स्थिति हो गई ना। नहीं, अटेंड कर लिया तो अब व्यवधान नहीं आएगा। अटेंड कर लिए तो अभी तो फिर उसका मौका मिल गया अटेंड आचार्य जी, नहीं तो आप ये गारंटी दे सकते हो व्यवधान नहीं आएगा? तो ये कर्म का फल है, हमारे भोग का, हमारा दुष्कर्म का परिणाम है। ये व्यवधान था, आपने व्यवधान को तो महत्व दिया, व्यवधान को हटाने को महत्व नहीं दिया। जी आचार्य प्रणाम। महत्ता किसकी है? महत्ता सत्संग की महाराज जी एकदम निर्विवाद है, लेकिन निर्विवाद है, उसके साथ जीवन यापन का भी तो आधारित है एक दूसरे पर, तो वो भी तो समझते। जीवन यापन महत्वपूर्ण है, सत्संग महत्वपूर्ण नहीं है। सुनील भाई जी, आचार्य जी बहुत गहरी बात कर रहे हैं।
सत्संग से ये व्यवधान जिस शरीर से प्रकट हो रहा है, शरीर से ही संबंध खत्म हो जाएगा, तो वो व्यवधान क्या शरीर ही नहीं है रहेगी तो व्यवधान कहाँ से आएगा? सत्संग अज्ञान को मिटा रहा है और परिस्थिति जो है कारण बस आई हुई है, फिर आएगी। कल आई थी, अभी आई है, कल फिर आएगी। याद करो कि ये दृष्टांत कितनी बार दिया जा चुका है। जनक जी महाराज सत्संग कर रहे थे। जनक जी याज्ञवल्क्य जी जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो सत्संग शुरू नहीं करते थे। तो जो बड़े बड़े महात्मा थे लाल कपड़े वाले, वो नाराज होते थे कि इसको राजा होने की वजह से इसको ज्यादा महत्व देते हैं और हम साधु हैं, हमको कुछ नहीं मानते। तो वो समझ गए उनकी मन स्थिति, और एक दिन उन्होंने लीला रच दी कि आग लग गई, जनकपुर में आग लग गई है, सत्संग जारी था। एक समाचार देने वाला बार बार आके कहता जी आग वहां तक पहुंच गई है, आग वहां तक पहुंच गई है, आगे भवन तक पहुंच गई है। तो वो सारे के सारे उठ के भाग गए जो जनक जी को कहते थे कि ये तो धनी आदमी है, राजा है, इसलिए इसको महत्व देते हैं, हमें नहीं देते। उनका महत्व तो खत्म हो गया, सत्संग छोड़ छाड़ के भाग गए। राजा जनक को कहा कि जी अब तो आग यहीं आ गई, बिल्कुल जलने वाले हैं सब। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जारी रखो, सत्संग जारी रखो महाराजा। तो महत्व तो किसका है? मैं तो जल जाने का है या सत्संग का है? आचार्य जी, आज सुबह के प्रवचन में, गीता भवन के प्रवचन में आपने सुना होगा जी, स्वामी जी ने गीता का जो भाव रहस्य जानने के लिए किंचित मात्र अर्जुन का नाम लिया कि किंचित मात्र अर्जुन जी जानते हैं। हाँ, और राजा जनक भी जानते हैं, ऐसा कहा। राजा जनक का भी नाम आया। हाँ, राजा जनक का भी नाम है। तो अब राजा जनक वो राजा है, तो महात्मा लोग राजा को कुछ थोड़ी मानते हैं। उनके लिए तो सब बराबर है। ऐसे स्वामी जी महाराज सेठ जी को मानते थे। मधुसूदन सरस्वती को उनके सामने हटा दिया, तो जो लोग थे साधु वेश वाले, वो कहने लगे कि देखो ये कहाँ किसके पीछे चला गया जिनको छोड़ के। तो सत्संग उन्होंने नहीं समझा था। सत्संग सीखना अलग बात है, सत्संग समझना अलग बात है, सत्संग को जीवन में लाना अलग बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जिसके सत्संग जीवन में आ गया उसके लिए संसार की महत्ता खत्म हो जाती है, शरीर की महत्ता खत्म हो जाती है। अरे प्राणों से भी प्यारे लगे भगवान, प्राणों से भी ज्यादा हमको सत्संग अच्छा लगे, ये है सत्संग की महत्ता। और प्राण पे बनाई तो अब छोड़ के भागे। अनुकूलता प्रतिकूलताओं से प्रभावित होते रहना, राग द्वेष से प्रभावित होते रहना, ये तो संसार में रचे पचे होने का लक्षण है। इससे ऊपर उठने की भावना हो, इससे दूर होने की भावना हो, तब मानो कि आप सत्संग में आने चाहते हैं। सत्संग की आप अभी इन्हीं भाई का प्रश्न था कि सत्संग कैसे मिलेगा उनको जो संसार में, अरे मिला हुआ है पर उसे चाहता कौन है? आचार्य जी प्रणाम। जी। ये मैं एक लाइन पढ़ना चाह रहा था। तत्व विवेचनी में लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 25 पर टीका का प्रयोजन में कि गीता का वास्तविक तात्पर्य पूरी तरह से तो स्वयं भगवान जानते थे और कुछ अंश में अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्य से भगवान ने यह गीता कही। ये बात लिखी हुई है नम्र निवेदन में तत्व विवेचनी में कि कुछ अंश में अर्जुन जानते थे, बाकी केवल भगवान ही जानते थे। जी। स्वामी जी महाराज गीता परिचय नाम के एक पुस्तक का हमेशा जिक्र करते हैं, आज भी किया था। 78 साल पहले संवत 1972 में गीता परिचय नाम से एक पुस्तक निकली। वो गीता परिचय पुस्तक ही आज गीता ज्ञान प्रविष्टा के नाम से हमें उपलब्ध है। स्वामी जी ने कहा संमत 1972 में। हाँ जी। आज 2082 है।
जी 110 वर्ष हो गए। 110 वर्ष। सत्संग मिलना और सत्संग में प्रेम होना, सत्संग में आसक्त होना, सत्संग अच्छा लगना, इनमें अंतर है दोनों बातों। जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक मिलना ना मिलना बराबर है। समय तो हो गया भाई। कपड़िया जी, कपड़िया जी, बोलो राम राम।